अज़ीज़ान ईमान, जरा तवज्जो से सुनिएगा अगले लफ्ज कि ये सारा कुछ तुम क्यों चाहते हो ऐसा करना, क्यों इसका मुतालबा करते हो, क्यों ये रवश अख्तियार करते हो, काहे के लिए ये करते हो। वतजअलूना रिज़्क़कुम, रोटी कमाने का जरिया बना लिया हुआ तुमने। बड़ी दुखती हुई रात पकड़ी, सारा धंधा ये माश। ये जो तुम अपने फिरके के साथ चिमटे हुए हो, है क्या बात जनाब। उस मोहल्ले के अंदर एक मस्जिद, उस मस्जिद के अंदर फलां हनफी किस्म के इमाम वो इमामत पर आ रहे हैं था, दूसरे अकीदे का कोई आ गया, इन्हीं के यहाँ का बरेलवी हनफी वो आ गया। अब वो उस मस्जिद के अंदर तो वो बैठा हुआ है, उसकी किस्म की नमाज पढ़ाई जा रही है। ये क्या करे, तालीम ये दी जाती है 9-10 साल अजीज़ान ईमान इन तालिब इल्मों के, इन दारुल उलूमों के अंदर बस 9-10 साल। उसके बाद जब ये बाहर निकलती है तो ये तो छोड़िए कि दीन का वो होता है या नहीं, क्योंकि कुरान तो उस निसाब में है नहीं ना। एक वक्त की रोटी कमाने का भी ढंग नहीं आता भी। ये कोई तंज़ो मजाक की बात नहीं मैं कह रहा, जिंदगी की ये अमली हकीकत है। क्या कहेगा ये, शाम के बच्चे तो है नहीं, मिट्टी खा के गुजारा कर लेंगे। वो एक मस्जिद थी, उसमें वो बैठा हुआ, उसका रिज़्क़ वहां लगा हुआ, ये क्या करे वहां। फिर ये वहां कहेगा उनको कि ये जो कि नमाज तुम्हें पढ़ा रहा है ना, ये सही नहीं है, बातिल हो रही है तुम्हारी नमाजें। सही नमाज जो है वो मेरा फिरका पढ़ाएगा। इसके लिए जरूरी है कि ये एक अलग जमात हो, और जरूरी है कि अलग मस्जिद हो, जरूरी है अलग इमाम हो। अब इसकी रोटी इसी सूरत में वहां लग सकती है कि ये उस मस्जिद से अलग मस्जिद बनाए। आपने कभी गौर किया कि जब पाकिस्तान बना है तो इस खित्ते के अंदर इतना ही जो अब पाकिस्तान है, इसमें कितनी मसाजिद, कितने दारुल उलूम, कितने मकातिब थे, गिन के देखो तो। और आज जरा देखो तो सही, गिन रहने के इतने घर नहीं जितनी ये मस्जिदें मकतब। क्यों? हर साल कम अज कम इन्हीं की गिनती के मुताबिक 9-10 हजार निकलता है तालिब इल्म इसमें। कोई कारोबार नहीं जानता, कोई धंधा नहीं जानता, रिज़्क़ कमाने का कोई जरिया नहीं है, और यही एक जरिया है। तशकीर पाकिस्तान के बाद मैंने ये पहली बात कही थी कि जितने हम लोग वहां से पनाह गजीन जिनको कहा करते थे, वहां से यूरिश करके इधर आए हैं, हजूम करके जो आए हैं, यहाँ ऐसे ऐसे वसाइल मौजूद हैं कि इनको दे दिए जाएंगे तो कुछ दिक्कतें तो होगी, लेकिन थोड़े से वक्त के बाद ये मेहनत मुशक्कत करके अपनी अपनी जगह ये पांव टिका लेंगे, इनकी रोटी का इंतजाम हो जाएगा। मैंने कहा था एक गुरु ऐसा है जिसके लिए ये मुमकिन नहीं, और वो है ये उलमा हजरात का गुरु। यहाँ जो आए हैं तो जितनी मसाजिद हैं उनमें तो पहले से मौजूद है आइम्मा खतीब, वो तो आप किसी को दे नहीं सकते। हिंदुओं के, सिखों के, ईसाइयों के जो परस्तश गाहें हैं, मंदिर हैं, गिरजे हैं, वो अलाउड कर नहीं सकते। ये कहां जाएंगे, ये क्या करेंगे? मैंने ये तरबीत की कि इनके लिए बाइज्जत रोटी का इंतजाम कीजिए, और आइंदा के लिए निजी तौर पर ये जो कुछ बन के निकलते हैं इसको खत्म कर दीजिए, वरना मुस्तकिल मुसीबत रहेगी इक्तिसादी तौर पे भी आपके यहाँ, और इक्तिसादी नहीं होगी, ये सियासी मुश्किल होगी। मैंने ये आके यहाँ ये चीज कही थी, कौन सुनता? आज अंदाजा लगा लीजिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है आपके लिए। तो ये किस तरह से हुआ? मैंने कहा फिरका तो बना ही इस तरह से कि फिसले, मुदाहनत कुरान के अटल मकाम से थोड़ा सा फिसलेगा तो एक नया फिरका बनेगा ना। वो इधर को फिसला, ये इधर को फिसला, वो उधर को फिसला। मुदेनून वतजअलून रिज़्क़कुम, कहता है कि
قرآن کو ذریعہ رزق بنا رہے ہو اور اس میں مداہنت برت کے پھر یہ ان تینوں کو کر رہے ہیں، یہ چیز ایمان نہیں۔ انکم تکذبون، زبان سے مان رہے ہو، عملاً جھٹلا رہے ہو قرآن کو۔ قرآن کو ماننے کے مدعی اگر مختلف فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں عزیزان ایمان، اس سے بڑی تکذیب نہیں قرآن کی، وہ فرقے کو شرک قرار دیتا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ یہ ہر فرقہ قرآن کے مطابق ہے، اس سے بڑی تکذیب اور کیا ہو سکتی ہے؟ قرآن اس کو بھی تائید کرتا ہے، اس کی بھی تائید کرتا ہے، اس کو بھی دلال دیتا ہے، اس کو بھی دلال دیتا ہے، نچا رہا ہے ان کو، تو کہنے لگے یہ قرآن ہے۔ قرآن کی تکذیب ہے یہ جو تم کر، ستاروں کی دنیا میں یہ تکذیب نہیں تم پاؤ گے۔ قسم ہے مجھے ان ستاروں کے آسمان کی، اس میں یہ تکذیب نہیں، اس لیے کہ وہاں مداہنت نہیں ہے، وہاں فرقے نہیں، انہوں نے اس کو ذریعہ